डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन इन आइडियल मशीन, ऑल द इनपुट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल आउटपुट एनर्जी। ये आइडियल मशीन की बात हो रही है, बट इन रियल लाइफ दिस नेवर हैपन्स। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होने का। सम एनर्जी ऑलवेज गेट्स वेस्टेड इन अदर फॉर्म्स लाइक हीट, साउंड और वाइब्रेशन। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स इसकी आप ले लें। इन इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट, नॉट लाइट। ठीक है, ये फैक्ट है। In a car engine, only about 25 to 30% of fuel energy turns into motion. ठीक है, the rest is wasted as heat, sound and friction. तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मेन causes ऑफ एनर्जी लॉसेस क्या है? नंबर वन, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का मेन रोल है। मूविंग पार्ट्स रब टुगेदर एंड प्रोड्यूस हीट। ठीक है। दूसरा है एयर रेजिस्टेंस, जिसको ड्रैग भी कहते हैं। मूविंग व्हीकल्स लॉस लूज एनर्जी बाई पुशिंग अगेंस्ट एयर। ठीक। और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन वायर्स, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। ठीक है, रेजिस्टेंस इन वायर का मेन रोल है। साउंड एंड वाइब्रेशन जो है, मशीन्स मेक नॉइज विच वेस्ट एनर्जी। ठीक है। और उसके बाद इनकम्प्लीट कंबस्शन इन इंजन, सम फ्यूल डजंट बर्न कम्प्लीटली। तो ये मेन काजेज हैं एनर्जी लॉसेस के। तो ये आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी लॉसेस क्या है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दीज लॉसेस हमारे पास क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज़ रिड्यूस्ड। मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। मोर फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेम वर्क। ठीक है। डिवाइसेस बिकम हॉट एंड मे गेट डैमेज हो जाती हैं। अच्छा, पोल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू द बर्निंग एक्स्ट्रा फ्यूल। ये भी है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बिल्स हायर हो जाते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपने याद रखनी है इफेक्ट्स। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी की क्या डेफिनेशन है? एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ इनपुट एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल आउटपुट एनर्जी। और इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाई इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई विद 100%। ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब भी हम किसी डिवाइस का एफिशिएंसी चेक करेंगे। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100% फॉर रियल डिवाइसेस। ठीक। ये भी आपने याद रखना है। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है आपके लिए मेमोराइज रखना। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है लुब्रिकेंट यूज़ करने से, इससे हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, यूजिंग कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस की हैं ये इस्तेमाल करने से। डिज़ाइनिंग व्हीकल्स इन स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप, ताकि एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा जो है उसका इन्फ्लुएंस कम रहे। यूज थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन बड़ा ज़बरदस्त रहता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। रिप्लेसिंग ओल्ड डिवाइसेस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे एलईडी है, हाइब्रिड कार्स एटसेट्रा। तो ये भी इम्प्रूविंग एफिशिएंसी के पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। आई होप आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। दिस मीन्स एनर्जी इज नॉट रियली लॉस्ट। एनर्जी लॉस नहीं होती, बल्कि क्या होती है? चेंज होती है यूजफुल फॉर्म्स में, जैसे हीट है, साउंड है, एक्सेट्रा। सॉरी, लेस यूजफुल फॉर्म में। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स इसकी देख लें। कार इंजन, जिसमें केमिकल एनर्जी जो है जिसमें केमिकल एनर्जी मैकेनिक एनर्जी प्लस हीट प्लस साउंड में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फैन में, वो मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट प्लस साउंड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स आप नोट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। शॉर्ट समरी जो आपने याद रखनी है वो ये कि नो डिवाइस इज 100% एफिशिएंट, एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। ठीक। कॉजेज क्या है? फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग है, साउंड, इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक। इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? रिड्यूस एफिशिएंसी, ओवर हीटिंग, मोर कॉस्ट, इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये इफेक्ट्स हैं। एफिशिएंसी फार्मूला जो है, ईटा इक्वल्स यूजफुल आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट मल्टीप्लाई विद 100%। ठीक है, ये फार्मूला हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे जब भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी इज कंजर्व्ड ओवरऑल बट नॉट ऑल इज यूजफुल। ठीक। ये शॉर्ट समरी आपने एग्जाम्स के लिए याद रखनी है। अच्छा, तो एमसीक्यूज देख लेते हैं चंद एक। उसमें पहला है कि इन रियल मशीन एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%, बिकॉज इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न है, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड नहीं, एनर्जी इज क्रिएटेड नहीं, सम एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट, साउंड और फ्रिक्शन। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल्स,
तो इसका मतलब है सी इसका सही ऑप्शन है। तो इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस क्या होता है, पार्ट ऑफ इनपुट एनर्जी ऑलवेज चेंजेस इनटू अनवांटेड फॉर्म्स। ये आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी, इसकी किसकी है, तो इसका आंसर है सी। एलईडी बल्ब जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी 80% तक पहुंच जाती है, ठीक है। कार इंजन जो है 25 से 30% के बीच में रहता है, और बल्ब जो है वो 10% तक। तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास a car engine uses 200 joule of fuel energy and produces 50 joule of useful work. Its efficiency is simple है। ये फार्मूला इस्तेमाल करें, वैल्यूज पुट करें, आपके पास 25% आ जाए। तो यही आपका आंसर है सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेन कॉज ऑफ एनर्जी लॉस इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या है। जी बहुत सिंपल है जी, इसका मेन जो आंसर है, देखिए इनकम्प्लीट कंबशन नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है ना, ये है इसका मेन आंसर। क्योंकि इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनर्जी लॉस मेनली अकर्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स, जो कि हीट जनरेशन का बायस इस बनती है। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास यानी मूविंग कार एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं जी, एयर रेजिस्टेंस का मतलब है ड्रैग। ठीक, तो अभी जो कि एफिशिएंसी इस मूविंग कार की एफिशिएंसी जो है इससे कम होती है, तो ये बी का आंसर जो है ड्रैग, ये इसमें सही है। इसको आप ये नोट कर लें। एफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन जी क्या है जी, इसमें लेस देन 100, मोर देन 100%, इक्वल टू 100% जी, आइडियल मशीन की बात हो रही है, तो ये देखें जी सी ऑप्शन इसमें सही है, इक्वल टू 100%। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली ये इसको हम 100% लेते हैं, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, वाई इज द एफिशिएंसी ऑफ कार इंजन लो। लो क्यों है, इसकी क्या वजह है, ड्यू टू हीट लॉसेज है, या ड्यू टू साउंड वाइब्रेशन, या ड्यू टू फ्रिक्शन है। अच्छा, कार इंजन लूज एनर्जी इन मल्टीपल वेज, हीट, साउंड, फ्रिक्शन, एफिशिएंसी रिमेन्स लो। तो आंसर डी जो है ऑल ऑफ अबव, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, विच लॉ इंश्योर्स दैट एनर्जी इज नॉट रियली लॉस्ट बट कन्वर्टेड इनटू लेस यूजफुल फॉर्म। बहुत सिंपल है जी, इसका ऑप्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, असल में ये उसकी डेफिनेशन है। तो एनर्जी इज कंजर्व बट पार्ट ऑफ इट बिकम्स हीट, साउंड एटसेट्रा। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा, उसमें है कि